वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांतजे निरंतरम स्वयोगे नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सेवते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञान मूर्तिं गंगातीतं गगन सदृशं तत्त्वसादिलक्ष्यम् नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भवातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नाग्निन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशन मंगलम शब्दार्थ शब्दादार शब्द निवास में ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सदगुरु दयाल को मुद हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धर की कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही करूं सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बात सकल चेतन आधारा पण काम काम पर वचन नियार। प्रजा गृहस्थी होती है वो भी आत्मा के द्वारा ही बोल सकते हैं, माता पिता भी आत्मा के द्वारा ही बोल सकते हैं, राजा होता है वो भी आत्मा के द्वारा ही बोल सकते हैं, और बैरागी है वो भी आत्मा के, आत्मा से अलग कोई नहीं बोल सकता। आत्मा निकल गई चारों के बंद हो गया, तो सारा काम आत्मा का। और चारों किस किस रूप से बोल रहे हैं वो वचन अलग अलग है, एक ही है। उसको जब तक नहीं समझोगे तब तक ये अगाध बातें समझ में आने वाली। बैरागी अपने वचन अलग बोलेगा, राजा अलग बोलेगा, पब्लिक अलग बोलेगी, प्रजा और माता पिता। तो पब्लिक का, राजा का और बैरागी के तीनों को पैदा करने वाले कौन है? माता पिता। तो दूसरे तीनों माता पिता से आए थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये माता पिता है। और आज निर्णय कर रहे हैं गृहस्थी में पब्लिक कौन है? जो नवदा भक्ति करते हैं वो सब पब्लिक, वो ही वचन बोलेंगे गृहस्थी के, कुटुंब परिवार के रूप के, समझ गए। और राजा जो है वो पब्लिक के बस में रहेगा नहीं, पब्लिक ही चुनती है। पंच तत्व शरीर में आत्मा आती है जब भी वो राजा बनती है। जो श्वास श्वास में सृजनहार परब्रह्म का नाम रटते हैं वो राजा के मुताबिक है। जो नवदा भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की वो प्रजा के मुताबिक है। और जो बैरागी है वो केवल्य भक्ति करते हैं वो बैरागी, ये समझ। तो कृष्ण भगवान ने गीता राजा के मुजब थे, राजा राम कृष्ण राजा बताया, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को माता पिता बताया, और केवली भगवंतों को क्या बताया? संत। संत के दो, वैरागी के दो। क्यों कहा? शरीर एक से, आत्मा एक से, सब एक है, फिर क्या, कैसे कहा? और सबके सृजनहार का आधार है। तो महाराज फरमाते केवली भगवंत किस रूप में बोले? अनभे ज्ञान के, केवल ज्ञान के सत्ता के रूप से। ये जितने भी ग्रंथ बने हुए हैं केवली भगवंतों के अनभे ज्ञान के रूप में, सत्ता के। और रामकृष्ण के जो रामायण गीता बनी हुई है वो राजा के मुताबिक, पारब्रह्म तक का उसमें ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का निर्णय। तो ब्रह्म ज्ञान में और केवल ज्ञान में क्या फर्क है? एक ही है, अलग अलग है? ब्रह्म ज्ञान तक का निर्णय हर कोई कर सकता है, पर ये अनभे ज्ञान का निर्णय, अगाध जो बातें हैं, वो जब तक वैरागी नहीं होगा
तब तक उसके दंड रहेंगे। राजा के कोई दंड नहीं रहता, प्रजा के दंड रहता। और बैरागी के कोई कुछ है ही नहीं, पकड़े वो क्या लेगा दंड? न तो माता पिता लेंगे, न राजा लेगा, न पब्लिक लेगी कुछ। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में केवली भगवंतों के ज्ञान का जो बखान है वो रूप से अलग है, गुप्त है। अब समझ गए? और गुप्त को कौन समझेगा? गुप्त आत्मा ही समझेगी। अब समझ गए कि शरीर समझेगा कि इंद्रियां समझेगी, या राजा महाराजा माता पिता पब्लिक कोई उनको आके कहेंगे क्या समझेगा? नहीं। ये आत्म ज्ञान का बखान कर रहे हैं महाराज, समझ गए? तो महाराज फरमाते हैं ये आत्म ज्ञान के लिए, गुप्त के लिए निर्णय बता रहे हैं। तो गुप्त नाम शिव अमर शेष शिव रे सब जाने, गुप्त नाम कबीर हेर बिणजा छिप छाने। यही राम का नाम जो गुप्त न अरूप, इसके कोई अंग बने हुए नहीं है, न महाराज फरमाते कोई रूप में, ये अरूप नाम है जो राम कृष्ण के जन्मे के पहले ही शिव शंकर भगवान ने रटा, सौनकादि ऋषि ने रटा और शेष भगवान ने रटा। वो गुप्त नाम हरि का नाम। अब हरि ओम कौन है? ओम ने आत्मा, हरि मतलब ये गुप्त नाम। अब तुम गुप्त नाम का जो राम नाम का सिमरन करते हो, तो हरि का नाम आप रट रहे हो कि वो रट रहे हैं? हरिओम बड़े सोचो समझो विचारो, हैं? तो फिर और उसको वो छुड़ाते हैं कि राम छोड़ दो और हरिओम रटो, कहते हैं। तो सब वो संप्रदायवादी बंधे हुए हैं, वो किसमें? गृहस्थी में, कुल में। अब बैरागी तो कुल से बाहर है फिर। इसलिए महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं कि संसार में गुप्त नाम इन्होंने सिमरा, गुप्त नाम कबीर ने सिमरा। हीर यानी केवल भक्ति, जो सत्सबद है, निज निज नाम का गुण था उनमें, और आत्मा गुप्त थी, और आत्मा ने उसका आनंद लिया और फिर सारा बखान किया। ग्रंथ बनाए कबीर, नहीं बनाए? गुप्त छिप, कोई चोड़े नहीं है कि चोड़े दिखा सकते हैं। करामात करतूत सिद्धाएं बेरंग पर्चे ये चोड़े दिख सकते हैं, उत्पत्ति चोड़े दिख सकती है। गृहस्थी के भी उत्पत्ति है, राजा के भी उत्पत्ति है, माता पिता के भी उत्पत्ति है, पर वैराग की उत्पत्ति होती है क्या? कोई कुटुंब होता है क्या? बेटे बेटी होते हैं? तो ये केवल्य भक्ति वैराग की नहीं। अब समझ गया? इसमें उत्पत्ति यानी जन्मना मरना नहीं है। इसलिए ये ज्ञान महाराज समझा रहे हैं कि गुप्त धर्यो ध्रुव ध्यान गर्भ साचा सुख ध्यानी, सिमरे पदरज पवन शुद्ध सरिता बन छानी, पीपो दस्यो पाताल में बाल्मीकि क्यों निर्झरे, सुखराम नाम साचो सही गुप्त नाम हृदय धरे। सदगुरुदेव उदाहरण देके समझा रहे हैं सारे शास्त्रों का, सारे भक्तों का, कि ये राम नाम को श्वास श्वास में रटने वाले कोई स्वर्ग में गए, कोई वैकुंठ में गए, कोई ब्रह्मलोक में, और सब में गुण हुआ। ध्रुव प्रहलाद ने गुप्त नाम रटा तो वो स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए। शिवरी की पदरज पवन परस्ता, सरिता जो गंदी हो रही थी बिल्कुल साफ हो गई उसके पवन से। बोलो इतना क्यों? वो गुप्त सिमरन करती थी शिवरी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पंपापुर में चरण रखते ही सारा शुद्ध, नदी शुद्ध हो गई, बहने लग गई बिल्कुल, जो रक्त की जैसे बह रही। तो किसके पराक्रम से? राम नाम। ये रकार मकार रटना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। पिपाजी महाराज ने कहा मेरे को दर्शन चाहिए भगवान। गढ़गागरों के राजा थे पिपाजी। तो उन्होंने कहा कि द्वारका जो थी वो तो समुद्र में समा गई,
तब फिर पीपा जी महाराज समुद्र में कूद गए दर्शन करने। बोलो, उनको उसी में दर्शन हो। फिर पीपा जी महाराज यही केवल भक्ति करी। पीपा धन्ना तिलोकचंद सजना सरगुण करता भाई। पहले सरगुण करी, नवदा भक्ति जबर, अवतारों का संग हुआ और कार्य हुए, और फिर ये केवल जब पीपा धन्ना तिलोकचंद सजना सरगुण करता भाई। नेंचर के कड़के मत आए तजता वार न लागी। नेंचर की ये जब वैराग्य की भक्ति आ गई तो सारी भक्ति सज गई और कोई साथ रही नहीं। अब ये कहते हरिओम करते पर मेरे तो राम नाम रटना ही चलती, हरिओम रटना ही नहीं चलती। तो क्या कारण था, क्यों नहीं चलती भाई? तुम नहीं चला सकते कि इस राम नाम ने चलने नहीं दिया। राजा होता है तो पब्लिक का जोर नहीं लगता है। हरिओम पब्लिक का नाम था और ये राम नाम राजा का नाम था। समझ गए आप? और सत्संग किसका है? बैरागी का। बैरागी हुए तो राजा का भी जोर नहीं चले, पब्लिक का भी नहीं चले, और माता पिता का भी नहीं चले। ये चले? हाँ, बोलो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये नाम साचा सही, ये नाम ऐसा है, गुप्त नाम राम का नाम भी, और अंदर जो सत्संग है सतरूप का निजी नाम है जो साथ में है, तो राजा तक का ऋण सारा उसका चुकित हो जाए। कैसे होगा? कैसे होगा? कोई कहे कैसे होता है भाई चुकित? सबसे प्रथम तो रटना, रटना से जो भी होता है वो कर्म का कटना हो जाता है। माठ्य कर्म होते हैं जिसके वो रटना से भी नहीं मिटे, प्रारब्ध होते हैं, माठ्य कर्म होते हैं। किसी का जबरदस्त हत्या का होता है, कई आत्मा जब से बिछड़ी, जब से कईयों के आत्माओं के ऋण बदले होते हैं, तो चुकाने से तो कब तक चुकेगा? तो आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, तासिर खून कितने ही हो उसके रद्द हो जाते। आत्म का गुरु कौन है? ये केवल ज्ञान, वैराग। इसकी आध्यात्मिक निर्णय जितना करोगे उतने तुम्हारे माठे कर्म धीरे धीरे साथ। अब समझिए? और किसी का और कोई बदले भी होते हैं, तो जिस आत्मा को तुम ये भक्ति का ज्ञान समझाते हो, विधि समझाते हो, ये शब्द जागृत होता है और भक्ति का गुण आता है, तो उससे भी कई कर्म करने वाले के कराने वाले के दोनों के उससे मिट जाते। अब समझे? 3 प्रकार के है ना, तो सब ऐसे 16 कर्म है देही हंसा का बाढ़ जाड़ किया डूबा। 16 कर्म है इस देही के साथ। तो एक ही रटना से सारे नहीं होते, ऐसे ऐसे माठ्य कर्म। तो ये आत्म ज्ञान का जो अनुभव ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय जितना करोगे, जिसको निष्पक्ष ज्ञान समझाओगे, तो माठ्य कर्म सुनने वाले के भी और बाँचने वाले के दोनों को कटेंगे। और पक्ष के साथ बोलोगे तो एक ही कटेंगे, नहीं बंद हो जाएंगे। अब समझिए, असत्य भाषण से बंधेंगे और सत्य भाषण निर्णय से कटते जाएंगे। अब समझ गए कटने की तरीका? आप समझे ओरा को समझावे, तू भाषो नर जब चल आवे। दो भाषा जानने वाला आप भी समझता है, औरों को भी समझता है। ये माठ्यक्रम कटने का तरीका। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले नहीं थे। समझ क्या? इच्छा से चले मान्य हुए, मन से महाराज फरमाते हैं इधर उधर, मैंने शरीर से डोलता नहीं फिरे, एक जगह बैठ के भजन करे, ग्रस्त का सारा कार्य करता है। समझ गया? और मन से भगता नहीं फिरे जगह, मेरा मन वहां, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं वहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं। 17 जगह उसकी इच्छा रहती है। आजकल तो इतने स्वाद के शौकीन है कि घर में धाप गए, आज तो होटल में चलो, आज तो वहां चलो, आज तो वहां चलो। चलो मन धाप गया, आज तो घूमने चलो। तो मन डोल रहा है नहीं डोल रहा? इच्छा चलेमान हो रही है कि नहीं हो रही है? और शरीर धाप गया उसका। ये पांचों विषय दुख दे रहे हैं
और जो वाणी बाँच रहे उसके भी ये दुख दे रहे हैं, तो भी उसके वाणी का ज्ञान ही नहीं, अगाध ज्ञान क्या है वो है ही नहीं समझ। कई भजन कर रहे हैं उनके भी यही इच्छा रहती है, तो इच्छा ही नहीं मरी अभी तो जब फिर जन्मना मरना कैसे मिटेगा? मिट जाएगा। वो भी पब्लिक में बैठा है, तो राजा में, और माता पिता की करता है निंदा, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा खंड करता है, तो वो न हर का है न घर का है, वो अवगति में जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अगाध को समझो, आध्यात्मिक निर्णय समझो। वो आज यही बातें आ रही है, इसको बैरंग करोगे सीधे नरक में जाओगे, और सब बैरंग करते हैं। या दो ना को दंड न लागे किसी रीत को कोई, सायब शोक भग संग भोगे बैर न बांधे लोई। समझ गए साख में? नहीं समझे? यही तो है, किसी के साथ भग के साथ मैंने स्त्री का मैंने छोड़ के किसी का भी संग करे तो वो बेशक होगी पतिव्रता रहे। महाराज ने लिख रहा कुछ भी करो कुछ भी नहीं, वो तो जाएगा नहीं। महाराज ऐसी बातें लिखते हैं। तो फिर नीचे लिखा जे कोई चीज मंगावे राजा, खुशी हुए घर सारो, दिन दिन बाग सकल को कहे अब कुछ होने हारो, हाथ गाल कर ले कुछ नाही तो पड़ बुरो न माने, बेटी बहन नार लग खेचे जब लग रहे सब छाने। बेटी बहन नार सबको एक साथ कूड़ा पंथी की जैसे समझे तो फिर भी वो तो मोक्ष जाएगा, ये अर्थ है क्या? फिर यही साक्य ऐसे लिखी हुई है अगाध बोध में। किसी की भी हत्या कर दे तो भी मोक्ष जाएगा, है? हत्यारा बाजेगा संत बाजेगा, है? तो नहीं, महाराज ने लिखा है। बताओ संसार में ये बैरागी की, राजा की और गृहस्थी की तीनों की बातें बता रहे हैं, और माता पिता की। समझ गया आप? अब महाराज किस रूप से ये बातें कही? बैरागी के रूप से कही, राजा के रूप से कही, या गृहस्थी के रूप से कही, या शरीर से कही, या शिष्य बन के कही, गुरु बन के कही, या तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से राजा के जैसे कथी? इसलिए यह अगाध बोध कथा। बैरागी बन करके ने अंचर निज नाम का और सृजनहार के दोनों का बखान करके महाराज ने ये निर्णय लिखा है। समझ गया? तो परब्रह्म भी सुखराम जी कह रहे मेरा नहीं है, मेरे से ऊपर है, और ससबत ससरूप परमात्मा भी मेरे से ऊपर है। मैं तो ब्रह्म तक का ही हूँ। राजा भी ब्रह्म तक के ही है, प्रजा भी ब्रह्म की है, और माता पिता के अंदर में नहीं है। माता पिता के अंदर में किसके? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तीन लोक का मालिक होई, ये तीन लोक के मालिक हैं, से अटके नहीं कोई, उनसे कोई डर, वो किसी से डरते नहीं है, न अटकते हैं कि अपन नहीं डरे, हम नहीं अटकेंगे, क्या रद्द करते हैं, हम मोक्ष जाएंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये पब्लिक रूप से बोल रहे हैं कि बैराग से बोल रहे हैं? तो फिर महाराज पब्लिक से बोले क्या, या राजा बन के बोले? राजा किसको बताया? इनको मालिक बताया। तीन लोग किसका? शरीर का। तीन लोग दूसरों का नहीं है, जो वाणी बाँच रहे उसके शरीर का है, मालिक है ये तीन। बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर होई, तो बादशाह का एदी कौन है? वाणी बाँचने वाला। अणबे शीश बंध्यो परवानो सोजन एदी हुई रे, अणबे शीश परवाना जिसके बंधा है वो एदी है, बादशाह का पुत्र। समझ गए? तो अणबे शीश परवाना सुखराम जी के बंधा हुआ है, तो किसने बांधा? अणभे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो माँ की लाड़। सुखराम जी ने नहीं कहा मैं सतगुरु या मेरे लाड़ तिरेंगे, कहा क्या? तो फिर आज बाड़ी बाँचने वाले कर रहे हैं, जो अणभे की बाड़ी नहीं है बनाई, अब वो कहते हैं हम तार रहे हैं, हम आज्ञा दे रहे हैं, हम नियंत्रण जागृत कर रहे हैं।
तो वो बताओ किस रूप में बोल रहे हैं? पब्लिक रूप में बोल रहे हैं, और माता पिता की भी निंदा, राजा की भी निंदा, और बैरागी की भी निंदा। तो कहा जाएंगे, कहा जाएंगे भाई? न हर के न घर के, वो अवगति में जाएंगे। तो बाणी बाज कर भी, हाँ, क्यों वचन कौन से बोल रहे हैं? ये अगाध बोध का निर्णय करके आध्यात्मिक परम मोक्ष जा सकता है, और बैरंग निर्णय करके महाराज के उसको कई जगह भी नहीं मिल सकते, छोड़ नहीं मिले। क्यों कि सत्स्वरूप का जे खूनी जग माय, तीन लोक नहीं ठोड़, उसको ठोड़ नहीं मिलेगी, उसको कहते हैं अवगति। समझ गए? तो महाराज फरमाते हैं कि सता रूप से नियंचर जो है वो खास आत्मा का पति है, और जो सृजनहार परमात्मा है वो सतगुरु, अणभे ज्ञान सतगुरु है। मेरे को तो सिर्फ अणभे ज्ञान की बोलने की पदवी दी है। समझ गए? तारने वाला कौन है? सतगुरु, अणभे ज्ञान। ये धनी है किसका? नियंत्रण लाने वाला, के बाँचने वाले हैं। सो सतगुरु सुखराम के, सो कौन? जिसने परवानगी दी है। तिरबो वाकी लाड़, उसके पीछे आत्मा तिरेगी और परम पद में मिलेगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं, राजा कोई काम करता है तो प्रजा का कोई जोर नहीं चलता है, तो चलता है प्रजा ही बैठाती है राजा को। और राजा जो भी न्याय करता है, जो भी कानून बांधता है, जो भी कार्य करता है, प्रजा सब उससे खुशी रहती नहीं रहती है। शोक भोग भी करता है राजा तो प्रजा कभी भी बुराई नहीं करती, नाराज भी नहीं होती है। और केवल्य भक्ति करने वाला 14 ही 10 इंद्रियों को, चित्त मन बुद्धि अहंकार को 14 को सहन करके और भक्ति में लीन रहता है, और बिल्कुल पकड़ माया ब्रह्म से अलग हो जाती है, पंच तत्व से, नौ तत्व लिंग शरीर से। तो महाराज फरमाते ऐसी राजयोग की साधना करके महाराज फरमाते शरीर को रैयत की जैसे रखे, प्रजा की जैसे, और आत्मा को राजयोग धारण करके और केवल पद आनंद पद में वैरागी की पदवी पर चले जाते हैं, वो संत बनते हैं। रैयत से ही राजा बनता है, रैयत से ही वैरागी बनता है। समझ गए? रैयत किसको कहते हैं? प्रजा। और प्रजा आती किससे है? माता पिता से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि किसी का भी जो वैरागी हो जाता है उस देश का वासी बन जाता है, केवल पद आनंद पद का, फिर किसी का भी जोर नहीं चलता है, कोई दंड भी नहीं ले सकता, न कोई दंड भरना पड़ता है, कोई प्रकार का कोई कर्म उसके बाकी नहीं रहता है, निरंतर उसकी परमात्मा में लीन रहता है, सब क्रियाएं करनी सब छूट, मतलब मैं और तू, मैं मेरा अपना तो ममम तो ये रहता ही। तो कोई चीज भी मंगावे राजा तो प्रजा खुशी होती है। इसी प्रकार राजयोग में कई रिद्धियां सिद्धियां आना चाहती है, काम भी करना चाहती है, परंतु बैरागी कहते हैं हमारे को चाहिए ही। किसमें चाहिए? किसमें चाहिए? फक्कड़ बाबा उसको। जैसे लोमस ऋषि है, काकभूषण जी है, उत्तराखंड में झोपड़ी भी नहीं बना रखी है, ऐसे ही रहते हैं। गोरखनाथ जी हुए, भरतरी हुए, गोपीचंद हुए, भरतरी गढ़ गागरू, मतलब राजा थे जबरदस्त जड़ हैं, और सारी राजक्रिया छोड़ के पक्कड़ हो गए। तो फिर उनको क्या रहता है? ये कुछ नहीं चाहिए क्या? रहने को मकान चाहिए, क्यों चाहिए? रोटी साग जो भी चाहिए मामूली मिल जाता है, खा लेते हैं। ये तो वन में पेड़ पौधे हैं वो तोड़ के ही खा लेते हैं, कुछ भी उनको आधार नहीं चाहिए। बोलो, तो ये तीनों चीजें कब चलती थी? जत सत तप तीनों जुग। ये कलयुग में निपटा नहीं है, आंधी की जैसे है कलयुग, बूढ़े की जैसे। और कोई भी कोई तोड़ के खावे तो झगड़ा हो जाए। समझ गया? और सब धर्म दिया छेद, आंधी की जैसे है, सब धर्म छेद है, एक सिर्फ राम नाम ब्रह्म का नाम पक्की रसोई है, वो
कच्ची रसोई से सबके छोट लग जाती, सज नहीं सकती है छोट का। क्यों? इन युग में माखी मच्छर नहीं। और अभी ये कलयुग में बहुत है, बिस्टा पे बैठ के और तुम सुबह पूजा करते हो, उस पे बैठ जाते हैं और उसके छोट लग जाए, वो निभता नहीं। और पूर्ण निभे बिना कोई स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक जा नहीं सकते। ये तीनों बंद रहते हैं कलयुग। क्या तो मृत्युलोक में नरक का, और क्या परम मोक्ष। अब समझ गए? दो ही रास्ते खुले हैं कलयुग। मृत्युलोक आना जाना, क्या अवगति में रहना, क्या जाचनिक काया में, कार्णिक काया तेज पुंज में, क्या दिव्य काया। अब समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उनके भाग्य भिन्न हैं। बेटी बहन नार लग खींचे, माता पिता कोई भी उसको चावे, सब परिवार कुटुंब चावे, परंतु वो बैरागी उनका संग नहीं करे। समझ गए? दिग्पिच है, वो माता पिता है। बेटी बहन महाराज ने ये लिखा है, माता पिता ससुरो और सासू महाराज ने हरजस बढ़ाए सब तरह के। समझ गया? ममता माता है, दिग्पच पिता है। समझ गए? अहोभाव हुपद है, ये तेरे बहन बेटे कुटुंब कबीला है, घट में ही है सब। तो ये कोई रहते ही नहीं है, सब ढीले पड़ जाते हैं, सब पलड़ा हल्का हो जाता है। अनभिज्ञ ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय और भक्ति, ये दो चीज तेरे निर्णय से वैराग वृत्ति हो जाती है, और भक्ति से ये सब प्रकार के पूरा कार्य वैराग की भक्ति से सज जाता है। कि ज्यों वैराग लिया कुल दावा, सब जो कारद होई, उल्टा सकल पूजने लागे, दंड न मांगे कोई। जिसने पूर्ण वैराग ले लिया, गोपीचंद भरतरी ने, जैसे लोमस ऋषि ने, काकभूषण जी ने, ग्रस्त से पूरा वैराग, राजा से पूरा वैराग ले लिया, उज्जैन नगरी के राज को छोड़ दिया, तो महाराज उससे कौन दंड मांगेगा? माता पिता बहन बेटी या स्त्री भी, पिंगला स्त्री से भी माता पिंगला कहकर और भिक्षा लेके आए भरतरी। बोलो, जब तक तू माता कह के तेरे को पिंगला तेरी स्त्री भिक्षा नहीं दे दे, तब तक तू पूर्ण वैरागी नहीं कहलाई। बोलो, किसने कहा? गोरखनाथ जी ने भरतरी से। पूर्ण वैराग ऐसे ही थोड़ी हो जावे। फिर उज्जैन नगरी का मुंह नहीं देखा। समझ गए? अपन पूरे शरीर में रह करके और कहते हम देश में, उस देश में पहुंच गए, पूरे हो गए, और रूप को ही गुरु बताते हैं, रूप को ही सब कुछ बताते हैं, रूप का ही हाल चाल, माया ब्रह्म का ही सब कुछ, पांचों विषय सब चल रहे हैं। ये तो चलते रहेंगे, हम तो पहुंच गए हैं। वो महाराज इसमें लिख रहे हैं क्या? वापिस क्या बैरागी ऐसा होता है, वो उल्टा दंड भी नहीं मिलता है, कोई उसको पूछते हैं, महिमा करते हैं, परंतु वैरागी किसी को चाहता नहीं। अब समझ गए? ये ज्ञान बढ़िया लगता है, ज्ञान धारण करते हो, वो बांचने वाला भी बढ़िया लगता है। तो आपके हाथ लगाया और आपने कहा हमारा हल्का हो गया, भारीपना, तो हाथ में गुण नहीं है। आप तो यही समझते हो इनके हाथ में गुण है, नहीं समझते हो? हाथ में नहीं है गुण, ये समझाने का तरीका है। गुण किस में है? तो वैराग पने में। महाराज की जो केवल भक्ति है, वैराग की भक्ति है। ये आत्मा को वैराग दिलाना चाहता है। जो नेचर घुमाऊ रहता है और अपने को ध्यान नहीं रहता उसका, तो वो शरीर में भारीपना हो जाता है इस कारण। आप समझ गए? और अपन रटना में ध्यान रखते हैं, रटना में सूरत रखते हैं, तो वो भारीपना कम नहीं होता है। आप समझ गए? और जब इसको शब्द में अपन ध्यान लगवावे कमल के ऊपर, तो फिर धीरे धीरे इसका भारीपना कम होता है। और फिर अधर में चला जाए तो बिल्कुल भारीपना, तो समझ जाओ वो वैराग की स्थिति है। अब आई समझ में? किसी के हाथ में, किसी में इसमें गुण नहीं है। आप तो ये फिर ये समझ के क्या हमारे बन जाओगे रूप के? ये नहीं बनोगे। तुम्हारा गुरु महाराज तो ऐसा, हमारा गुरु महाराज ऐसा करने लग जाओगे, तो ये किस कारण करोगे? कि समझ नहीं पूरी गाद बोध की। इसलिए महाराज ने ये साक्ष्य लिखी। अब समझ गए?
हाथ गाल जैसे मैंने हाथ लगाया आपके तो आपके भारीपना कम हो गया और शब्द गूंजने लग गया। तो मेरे में शक्ति थोड़ी थी नहीं। तुम तो यही जानोगे भाई इनमें है। इसलिए ये महाराज ने आज ये बातें बताई है। आप में बीती जो वही ज्ञान आ गया है। जू बैराग लिया कुड़ दावा सब जग का रद होई। उल्टा सकल पूजने लागे दंड न मांगे कोई। अरे वो विध चीज खुआवे लायर पांच भोग लग भाई। ना बदले कुछ जीव्यों चावे जन के घर वे आई। महाराज फरमाते हैं उनके जो बैराग ले लेता उससे न तो जीवना चाहते हैं माता पिता कुटुंब, न उनसे बदला चाहते हैं, न उनसे कुछ, और घर में रहता पुत्र उसे सब चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। अब बैरागी से माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला राजा कुछ चाहते हैं क्या? वो फक्कड़ है, उसे चाहोगे तो क्या मिलेगा? इसलिए महाराज फरमाते हैं पांचों भोग आत्मा। महाराज फरमाते बैराग लिए वाले के पांचों रस का स्वाद भी नहीं रहता। विषय रस का, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का पेट भरने के लिए बस अंजल खाता पीता है, स्वाद के लिए नहीं खाता है। जब तक स्वाद के लिए खाएगा तब तक जन्मने मरने में आएगा। ये भी ध्यान रखो। ये तो अच्छा नहीं लगा भूखा मर जाता है और खाता नहीं है, मेरे तो गले नहीं उतरे। तो वे स्वाद के पीछे मर रहा है नहीं है। जीभ का स्वाद जीभ जीभ पे, अंदर तो सब एक सा हो जाता है कि नहीं होता है। तो गले नहीं उतरे कईयों के। तो भावे ही नहीं रोटी कैसे खाओ, भावे ही नहीं रोटी कैसे खाओ। तो समझ जाओ वो अभी बैराग नहीं हुआ पूरा। अब समझ गए पूरा नहीं है, वो उस देश का वासी नहीं बन सकता। ये पहचान बताइए अगाध बोली। समझ गए? यूं ये पाप पुण्य नहीं लागे राज जोग को भाई। जो बैराग लिया सुन टूटे दो दंड इणकाई। राजा के दंड नहीं है न बैरागी। तो राजा ऐसे ही बन जाता है क्या? जैसे रामकृष्ण राजा हुए त्रिलोकी के, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता हुआ, और यहाँ पे जो राजगद्दी पे बैठता है तो उससे प्रधानमंत्री से कोई दंड मांगता है? या प्रधानमंत्री से लेते हैं सब प्रजा, मांगते हैं हमारा ये कार्य करो, हमारा ये कार्य करो। प्रधानमंत्री प्रजा को कहते हैं क्या तुम हमारा काम करो? है तो फिर इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं राजा का जैसा राजयोग सृजनहार की भक्ति है। सृजनहार परमात्मा किसी से कुछ नहीं मांगते। समझ गया? राजयोग भक्ति किसकी है? केवली भगवंतों की नहीं है, सृजनहार की है। पारब्रह्म राजा के मुताबिक है। अब समझ गया आप? ये निर्णय है। और ससुर परमात्मा बैरागी की जैसे है। अब समझिए इन दोनों के दंड नहीं लगता है। तुम राम नाम की भक्ति करोगे, पाप पुण्य सांस सांस करोगे, पुण्य पाप बंधना बंद हो जाएगा तुम्हारा। तब धीरे धीरे आप बैराग ले लोगे, तब सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। इसलिए दंड नहीं लगता दो के, राजा के भी और बैरागी। अब समझ गए? ये नहीं कि मैं ज्ञानी बन गया राजयोग धारण कर लिया तो मेरे दंड नहीं लगेगा। सृजनहार राम जी महाराज के और शत्रु परमात्मा, और ये दो ही रूप से महाराज ये अनबे ज्ञान का बखान किया है, ज्ञान रूप से और सता रूप से। अब समझ गए? कुल गिन्यात उलट कर पूजे दाव करे न कोई। भावे तिकड़ मते वे चालो सब जग हाजिर हुई। जाति वाला परिवार वाला कोई भी हो, सब भाव से बैरागी की वंदना करते हैं, महिमा करते हैं। और हमारे को भी ऐसा ज्ञान दो, नहीं कहते? हमारे को भी समझाओ जो हम भी ऐसा हो रहा है। और बहुत महिमा करते हैं, आपके भाग्य दिन है जो आप ग्रस्त से न्यारे हो गए। इधर राजयोग धारण करके और माया ब्रह्म से न्यारे हो गए, और आत्मा संतों के देश में मिल जाती है, परमार्थ कर लेती है आत्मा का और परम पद में मिला देती है। तो इस माया ब्रह्म महिमा करते हैं। समझ गए? कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और राजा दोनों ही महिमा करते। राम कृष्ण राजा के मुताबिक है, ये आत्मा के राजा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश आत्मा के पिता भी है और शरीर के गुरु भी। अब समझ गए? आत्मा के माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है,
शरीर के गुरु हैं, महाराज ने लिखा वाणी में, और राम कृष्ण राजा है, रक्षा करते हैं, विष्णु के अवतार हैं, समझ गए। और केवली भगवंत वैराग दिलाते हैं, आत्मा को माया ब्रह्म से अलग कर। वो ऐसा अणमेय ज्ञान है, ये हाजिर रहता है, जो भी तुम चाहो वही तैयार। अब कौन सा चाहिए किसको, वो समझ खुद को चाहिए। आपको हर में मिलना है कि पब्लिक में रहना है, या राज में राज क्रिया करना है। राज क्रिया में है राजनीतिक, सामाजिक नीति और राम नीति, तीनों तैयार है। अब तीनों अनीति पे है कि नीति पे है? सामाजिक अनीति, राज अनीति और राम अनीति। तो ये अनीति किससे आती है? राम अनीति से। जो राम की अनीति यानी असत्य भाषण कर करके, असत्य भाषण दे दे के लोगों को भरमाते हैं, उससे राजनीति चलती है, उसी से सामाजिक अनीति। अब समझ गए? क्या सामाजिक से चलती है या राज से चलती है? नहीं, राम से। तो सृष्टि का मालिक कौन है? राम ही तो है। सृजनहारी तो है, घट घट कण कण में विराजमान है। और उसकी अनीति करेगा तो फिर राजनीति भी होगी, सामाजिक अनीति भी होगी, नहीं होगी? तो कलयुग में ये भी बहुत होगी। अब समझ गए? क्यों न्यायी राजा है ये। जो अनीति करेगा वो सीधा नरक में, और जो नीति पे चलेगा तीनों पे ही, वो परम मोक्ष है। ये दो ही रास्ते खुले हैं कलयुग। अब समझ गए? और कोई रास्ते नहीं खुले, सब जत सत तब सब बंद है। स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक, इनमें कलयुग में कोई आत्मा नहीं जा सकती, फीस निभे ही नहीं है, कैसे जाएगी? तो फिर सब मृत्यु लोक में ही रहती है, और क्या परम मोक्ष में, बस वही खुले हैं। कोई क्या नहीं मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वो क्या मैं वैकुंठ में जाऊंगा, नहीं वहां जाऊंगा। तो किसके पराक्रम से जाओगे? पराक्रम तो बताओ। शरीर में रहते ही तो पराक्रम चाहिए, शरीर छोड़े बाद। ये अगाध भूत का महाराज ने नाम। अरे राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, एवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। बात करो तो कर लो राजेश, करते हो क्या बात राजेश?